हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है लद्दाख के एमपी साहब, उसको इस बात की भनक तक नहीं है कि वो क्या कर रहा है। हमारे लद्दाख के स्टूडेंट्स कहाँ सफ़र हो रहे हैं, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ कहाँ सफ़र हो रहे हैं। एक चीज़ समझ में, ये बिल्कुल हमारी समझ से, जब भी हम रोड पे आते हैं, जब भी हम कुछ कहने का आते हैं या कुछ हम ऐसे प्रेशर बिल्डअप करते, तब जाके कुछ होता है, वरना कुछ होता नहीं। देख सकते हैं यूटी इंतजामिया अभी सिर्फ फेस्टिवल में लगा हुआ है, बिजी फेस्टिवल में, कभी जांस्कर में फेस्टिवल, कभी ड्रास में कुछ फेस्टिवल। उनको अनएम्प्लॉयड की पड़ी ही नहीं, वो बिना टेंशन अपना फेस्टिवल अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 सालों से सरकारी महकमों में भर्ती न होने को लेकर लद्दाख के तालीम याफ्ता बेरोज़गारों में इन दिनों बेचैनी और अदम इस्तेहकाम का मुजाहिरा किया जा रहा है। जहां एक तरफ इस मसले को लेकर लेह के बेरोज़गार नौजवान इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ एहतजाज करने पर मजबूर हैं, वहीं करगिल ज़िले के तलबा तंजीम सिमोग ने नौजवानों के मसाइल को लेकर आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के ज़ुअमा के साथ अहम मीटिंग की, जिस दौरान ज़राए के मुताबिक KDA ने सिमोग को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। याद रहे, लद्दाख को अलग यूटी मिलने के बाद अगरचे ये ख्याल किया जाने लगा था कि अब यहाँ के मसाइल ख़ासकर बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, मगर हालात बिल्कुल इसके बरअक्स निकला, जिसके बाबत रोज़ बरोज़ बेरोज़गारी में इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। लिहाजा हुकूमत वक़्त को इन मसाइल की जानिब फ़ौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पेश वॉइस ऑफ लद्दाख की ये रिपोर्ट। आज अनएम्प्लॉयमेंट को लेके स्मोक, कारगिल और KDA के बीच में एक मीटिंग हुआ। ये मीटिंग कहाँ तक पहुँच गया और इन फ्यूचर क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट एजुकेशनल मूवमेंट ऑफ कारगिल ने एक मीटिंग मुनक़िद की थी, जहाँ पर हमारी कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर को हमने इसमें इनवाइट किया था। कुछ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की जो इश्यूज़ है उसको डिस्कस करने के लिए हमने 2 दिन पहले ये नोटिस सर्कुलेट किया था सोशल मीडिया पे कि तमाम जो जितने अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैं उन सब की गुजारिश है कि आप इस मीटिंग में शिरकत करें। तो बहुत सारे लोग आए थे, हम उनके शुक्रगुजार, वो लोग आए थे इस मीटिंग में शिरकत भी की थी उन्होंने। साथ में हमारे करगिल डेमोक्रेटिक के अलायंस के को चेयरमैन मिस्टर कमर अली आखर, एसके की जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव थी वो भी आए थे, LHDC के भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे और NC के प्रेसिडेंट भी आए थे। कुछ लोग KDA के मेंबर अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से वो आ नहीं पाए, दूसरी साइड गए थे। तो आज हमारी मीटिंग जो करने का मेन मकसद था वो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ को लेकर था। जैसे कि आप सब इस चीज़ से तो वाकिफ़ है, हम देख भी रहे हैं कि पिछले 3 साल से जब से हमारा बाइफिकेशन हुआ तब से हमारे पास जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ उनके पास कोई जॉब या कुछ सोर्स नहीं है। आपको पता है करगिल में प्राइवेटाइज के तो ये पॉसिबल है ही नहीं हमारे लद्दाख एरिया में, क्योंकि 6 महीना तो कट ऑफ रहते हैं। सो ओवरऑल हम सारे जितने भी यूथ है वो डिपेंड करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब पर। तो ये एक हमारे लिए सहारा था, लेकिन पिछले 3 साल से कुछ हो नहीं रहा। आप देखेंगे SSC का जो 719 पोस्ट का जो उन्होंने एड्रेस किया था, एग्ज़ाम भी हुआ था, लेकिन अभी तक उनका कोई रिज़ल्ट का वो पता भी नहीं है। और ऊपर से ये झूठे वादे, जिन्होंने जो कुछ है लोग वादे कर रहे हैं कि आप ये जॉब देंगे वो जॉब देंगे, इसी के वादों में ये हमेशा ये कहते रहेंगे। इनके मुँह से कभी ये सिर्फ लफ्ज़ ही निकला है, मुँह से ट्वीट निकला है, कभी इनका वादा पूरा नहीं हुआ है। आप ये भी इस चीज़ से भी बाखबर होंगे कि हाल ही दिनों में हमारी लेह के भी स्टूडेंट ने किया था, और करते ही 2 दिन के बाद प्रेशर 2 दिन के बाद ही हमारी जो वहाँ के LHDC है लेह के, उन्होंने भी किया था। हमारे भी यहाँ जो हमने ये प्रेस रिलीज़ या प्रेस जो नोटिस किया था मीटिंग के बाद, नेक्स्ट हमारा CC साहब ने भी एक नोटिस किया, एक ट्वीट किया है, इन कमिंग डेज में हो सकते हैं विद इन 15 डेज़ में हम कोई रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं। एक चीज़ समझ में, ये बिल्कुल हमारी समझ से, जब भी हम रोड पे आते हैं, जब भी हम कुछ कहने का आते हैं या कुछ हम ऐसे प्रेशर बिल्डअप करते, तब जाके कुछ होता है, वरना कुछ होता नहीं। आपको मैं बताते चलूँ कि जो क्लास 4 का जो पहले कोर्ट स्टेज लगा था, इसके बाद ये जो 2016 का जो एडवर्टाइज वो था क्लास 4 का, उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम सितंबर में सब कर देंगे। अब तो अक्टूबर आ रहा है, ये उन्होंने कहा था हम SSC के एग्ज़ाम के बाद ये सब आपका एग्ज़ाम री करने कर देंगे, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। अब सुनने में आन सोच के हमें ये भी पता चला है कि जितने भी हमारे 16-19 के जितने भी हमने फॉर्म भरे तो वो सारा विड्रॉल हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप कैसे कर सकते हो। या तो आप हमें अपना पैसा वापस कर दो, हमें नहीं, सबसे हमें पैसा वापस नहीं, हमें रीज़न दे दो क्यों आप इसको विड्रॉल कर रहे हो। आपने आज 4 साल 5 साल लगा दिए इसने इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में, और अभी आप सडनली विड्रॉल कर रहे हो। हमें इसके बराबर क्लियर जस्टिफाई कर दो कि किस रीज़न पे आप इसको विड्रॉल कर रहे हो। अगर आप जस्टिफाई नहीं करते हो, अगर आप इसको क्लियर रीज़न दे दो, अगर नहीं करते तो याद रखना विद इन, फिर हो सकता है हम सारे रोड पे लेके आएंगे सारे बच्चों को।
अगर आप कहते हो कि दोबारा इन पे फॉर्म भरेंगे तो याद रखो एसएससी के जस्ट 719 पोस्ट पे 30,000 के फॉर्म आए थे। वहाँ पे उनकी एज रिलैक्सेशन लिमिटेड था, कुछ जगहों पर क्वालिफिकेशन लिमिट, कुछ जगहों पर एज की भी लिमिट थी, कुछ जगहों पर कुछ अलग अलग क्वालिफिकेशन, वो सब उन 30,000 लोगों के पास है। समझो अगर यहाँ पे जो क्लास 4 का जो और ये सारे जो 2016 2019 में जो भी होता, अगर वहाँ फॉर्म गए तो मोर देन 40,000 तक जाएंगे। इसमें गुंजाइश यही है कि हद से ज़्यादा लोग आएंगे। अगर हाँ अब उसमें 2-4 कंडीशन और भी, आप क्या करेंगे? जिन्होंने 16 फॉर्म भरा, अगर वो 35 से हो गया, अगर वो 40 को टच कर तो उसमें क्या होगा? तो हाल इंश्योर ये कहेंगे कि जो हमारा जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ जो मीटिंग हुआ था उसमें ये तो इन कमिंग डेट्स में अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से या करगिल एडमिनिस्ट्रेशन या एलएचडीसी अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाते हैं तो हमें मजबूरन एक रोड पर आने पड़ेंगे। एक रोड में हमारे पास है कि हम क्या करना। हमने यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यहाँ जाने के बाद जो मेंबर्स थे, वहाँ के वादे मेंबर जाने के बाद हमने एक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के साथ एक डिस्कस भी किया था, जहाँ पर हमने एक रोड मैप प्लानिंग बनाया कि इन फर्दर डेज में कौन सा हम किस जगह पे कैसा स्टेप लेंगे और कैसा स्टेप रहेंगे। लास्ट में हम ना हो तो हम ये हमारे पास मान के चलो हमारा जो लास्ट होगा वो हमारा रोड, यहाँ हम प्रोटेस्ट करेंगे, रोड पे आके यानी ब्लॉक करेंगे। उस टाइम पे गवर्नमेंट ही इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हमारा यही तय हुआ है कि इन कमिंग डेज में जो भी हमारे इश्यूज़ है जिसको हमने यहाँ पर हाईलाइट किया था उनके सामने, जहाँ उन्होंने अपने पूरा समर्थन का उन्होंने वादा किया है और कहा भी है कि इन कमिंग डेज आपको जैसे भी जहाँ भी किसी जगह भी एट एनी पॉइंट किसी भी चीज़ के वेदर इट मास आर कुछ और की, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ देंगे। और इन कमिंग डेज में विद डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हम गेट टुगेदर होके एक दोबारा मीटिंग करेंगे। कुछ हमारे प्रोग्राम इसके होने के बाद दोबारा एक मीटिंग करेंगे और साथ मिल के विद करगिल डेमोक्रेटिक हम रोड पे उतरेंगे उन्हीं के पास। तो इसके बाद कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर अहमद कादिर आपको ब्रीफ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको मालूम है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन 14-13 हज़ार पोस्ट दिखाने के बाद सिर्फ 790 पोस्ट का एडवर्टाइज करता है, जो बिल्कुल इस अनएम्प्लॉयड लद्दाख के लिए जो इतने यूथ अनएम्प्लॉयड सफ़र हो रहे हैं 2019 के बाद, इनके लिए ना के बराबर है। उसके बाद जब वो 790 पोस्ट का एडवर्टाइज करते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो दिखाने के लिए वो कुछ आंसर की रिलीज़ करते हैं, उसके बाद रिजल्ट का अभी तक पता नहीं है। दूसरी बात आप देख सकते हैं यूटी इंतजामिया भी सिर्फ फेस्टिवल में लगा हुआ है, बिजी फेस्टिवल में, कभी जांस्कर में फेस्टिवल, कभी ड्रास में कुछ फेस्टिवल, उनको अनएम्प्लॉयड की पड़ी ही नहीं। वो बिना टेंशन अपना फेस्टिवल, अपना इंजॉयमेंट कर रहे हैं, अपना जो काम कर रहे हैं वो निकल रहे हैं, आते हैं, टूर करते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, फेस्टिवल में डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ड्रास में आके, करगिल में फेस्टिवल, आप लेह में फेस्टिवल कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ सफ़र हो रहे हैं और किसी को ये गरज नहीं है। और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लद्दाख के एमपी साहब, उसको इस बात की भनक तक नहीं है कि वो क्या कर रहा है। हमारे लद्दाख के स्टूडेंट्स कहाँ सफ़र हो रहे हैं, हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ कहाँ सफ़र हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 दिन में लद्दाख लेह में आपका प्रोटेस्ट हुआ, करगिल में हम एजिटेशन करते रहे हैं, ट्वीट्स के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए। आज तक हमें कभी कोई उनके रद्द अमल हमें नहीं मिल रहा, हमें कोई हल नहीं मिल रहा है कि भाई हमारे अनएम्प्लॉयड इश्यूज़ को कैसे हल करें। आप भी जानते हैं कि 2016 का जो क्लास 4 का पोस्ट है, 290 पोस्ट जो है वो कोर्ट पे गए थे, कोर्ट से वापस आए और हमारे डीसी साहब और सीसी साहब खुद ने इश्योर किया था कि ये वापस आए हैं, इसके हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। आपने देखा होगा जब बॉयज़ हॉस्टल, करगिल बॉयज़ हॉस्टल का शायद इमिग्रेशन कुछ था जम्मू में, वहाँ डीसी साहब खुद अपने मुँह से कहते हैं कि हम ये इनके एग्ज़ाम करवाएंगे। हमारे सीसी साहब कौंसिल जब 15 अगस्त की यहाँ पर इनकी स्पीच होती है, वहाँ कहते हैं कि हम जल्द आने में हम 2020 के जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट करने जा रहे हैं। कहाँ है आपका वो सब बातें गई, कहाँ गई? आज अक्टूबर आने को जा रहा है, आपको पता है, आप हमारे यहाँ सर्दियों के मौसम शुरू होते हैं, आप यहाँ विंटर शुरू होता है, बर्फ़ आता है, ज़लज़ला बंद होते हैं। या हमारे यहाँ हमको पहले ही पता है कि हमारे यहाँ एग्ज़ाम सेंटर थे नहीं, हमें पता है बेमत हमें फेंका जाता है एक बड़े मैदान में। अब तो वो भी उम्मीद नहीं रही, क्योंकि नवंबर के बाद तो यहाँ एग्ज़ाम कंडक्ट होना मुश्किल है। तो हम गुजारिश करते हैं कि आप होश में आए, यूटी इंतज़ामिया हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आप होश में आए। जितने भी पेंडिंग एग्जाम्स है उनके रिलेटेड आप इशू कीजिए नोटिस, जितने भी पेंडिंग है, चाहे कब करवाना है एग्ज़ाम, सिलेबस कैसा होगा, एग्ज़ाम कब करवाएंगे, रोल नंबर कैसे इशू होंगे, इन सब के बारे में हमें कट एंड क्लियर आपसे हमें जवाब चाहिए। वरना हम, आपको पता है, आज हमने केडीए के साथ ये मुलाकात की है, केडीए ने हमें श्योर किया है कि हम जहाँ तक जाना है इस चीज़ के लिए हम जाएंगे। अगर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तो केडीए के साथ आपका मीटिंग हुआ, अगर उसमें कुछ हल नहीं निकलते तो नेक्स्ट इशू
देखिए, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि पहले तो हम केडीए के साथ अभी केडीए के साथ हम मीटिंग करेंगे। आपने जो हमारे कुछ इश्यूज़ करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप अगर इसका नहीं आते तो हम पूरा जितने भी करगिल की अनएम्प्लॉय इन सबको बुला के करगिल बंद का कॉल देंगे। हम प्रोटेस्ट रोड पे भी उतरेंगे। 22% जैसे कि है हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स का जो रेट बढ़ चुका है इस साल 2022 में 22% तक गया है। सो पूरे 22% जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे अंडर द बैनर ऑफ सिमोक, या इस तरह से हम रोड पे उतरेंगे या प्रोटेस्ट जो है वो बाकी फर्दर स्टेप जैसे कि पहले ही कहा प्रेसिडेंट ने, ये सारे स्टेप जो रोड में जो बनाया है उसी के हिसाब से हम स्टेप ले लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग्स। तो आखिर में ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपके सामने हमने रखा है। मैं गुजारिश करता हूँ उन तमाम अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कारगिल्स के, उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे अभी बाहर पढ़ रहे हैं या करगिल में या अभी पीजी कर रहे हैं या पीएचडी का जो भी कर रहा है, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, वेदर पेरेंट्स हो या आप स्टूडेंट्स हो या अनएम्प्लॉयमेंट, इन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे साथ ताउन कीजिए। अगर आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो हम आपकी जो बात है, आपके जो इश्यूज़ हम आगे तक ले जा पाएंगे। यहाँ पर हमने जो नोटिस किया तो उसमें बहुत ही कम लोग आए थे। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 100, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ बहुत ही कम लोग आए थे। सो मैं गुजारिश करता हूँ जब तक आगे नहीं आएंगे हमारे मसले हल नहीं होंगे, जब तक हम एक साथ नहीं बैठेंगे, जब तक एक दूसरे के वो शेयर नहीं करेंगे जो भी प्रॉब्लम जो भी इश्यूज़, तब तक हल नहीं होंगे। सो मैं एक बार गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से, स्टूडेंट्स स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट यूथ से, कि जब भी आप कहीं भी इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की कोई मीटिंग हो तो आप प्लीज़ यहाँ पर शिरकत करें, ताकि हमें इससे हौसला अफजाई मिलते हैं और हमारी जो काम या हमारे जो इश्यूज़ हो जल्दी से हल होने के यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होता है। अस्सलाम वालेकुम। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।